दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से बॉलीवुड में सुशांत सिंह के आत्महत्या के बाद जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर उन सबको हम कोलैबोरेट करके और एक कंक्लूसिव हम स्टोरी पे पहुंचे तो वो कंक्लूसिव स्टोरी में बताऊंगा दोस्तों आज। और जिस कदर बॉलीवुड जिहादी गैंग का शिकार हो गया है, जिस तरीके से जिहाद बॉलीवुड में भी घुस गया है और सभी उसके सिस्टम पे कब्जा कर लिया है, ये जानना अति आवश्यक है हमारे लिए कि हम किस तरीके से अंधे होके बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं, अपने स्टार्स को स्टार मानते हैं, जो कि नहीं मानना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए, क्योंकि बनाने वाले हम हैं और हम ही बिगाड़ सकते हैं इनको। बाकी किसी की औकात नहीं इनको बिगाड़ दे, क्योंकि इनके पास मनचाहा पैसा है। ये हर वो एक चीज जो इनको अपने मतलब के लिए चाहिए वो खरीद लेते हैं, चाहे वो पत्र पत्रिका क्यों ना हो, चाहे वो पत्रकार क्यों ना हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के फुटेज क्यों ना हो, वो अपने अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है अपनी और सिर्फ अपनी तारीफ और बड़ाई की कहानियां। जी हाँ दोस्तों, और इस बॉलीवुड गैंग में, इस जिहादी गैंग में सलमान खान, जिसको हम बहुत बड़े समाज सेवी, बीइंग ह्यूमन के प्रवर्तक और मानवता के द्योतक के रूप में देखते थे, वो इस कदर बहरूपिया निकला, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरीके के सबूत लोगों द्वारा दिए गए हैं, जिस तरह की रिपोर्ट छपी हैं डिफरेंट प्रिंट मीडिया, जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं डिजिटल मीडिया में और सोशल मीडिया में, वो कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर करता है कि आखिर हमें इस बॉलीवुड को देखने का नजरिया चेंज करना ही होगा। उसके बाद शाहरुख खान, ये जितने बुढ़े हैं जो बच्चा बनकर फिल्म इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं और रोमांटिक सीन्स और फिल्में करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं बताता है इनकी मानसिकता, इनकी प्रवृत्ति क्या है। और ये कभी नहीं चाहते कि इनके बच्चे जो हैं, जो शो कॉल्ड बदतमीज गैंग है इनकी किड्स की, सिर्फ और सिर्फ वही इस बॉलीवुड पे नेक्स्ट जनरेशन में भी राज करे, दूसरा कोई किसी की एंट्री ना हो, चाहे वो कहीं से भी हो। बताना चाहूंगा आपको कि जिस कदर सुशांत सिंह का प्रकरण चला है, कम से कम मैं देखता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा के बाद बिहार से आने वाला ये पहला ऐसा अपकमिंग सुपरस्टार था। लेकिन गलती से था कहना पड़ रहा है, गलती से इसने सुसाइड कर ली। इसको लड़ना चाहिए था, इसको फाइट करना चाहिए था, इसको दो चार को लगाने चाहिए थे, क्योंकि जिस कदर गदर मचा रखा था इन्होंने, हर एक उसके सिस्टम पे कब्जा कर रखा था। मतलब हर एक उसका जो मानसिक टॉर्चर पॉइंट है, उस हर एक टॉर्चर पॉइंट को दबाया गया। दबाने के भी नायाब तरीके थे, बताऊंगा आगे मेरा इस वीडियो में। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स और डिफरेंट जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं और जो रह चुके हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, कल धर्मेंद्र जी का स्टेटमेंट आया कि जिस तरीके से भावना परोसी जाती है बॉलीवुड की फिल्मों में, एक्चुअली वो उतनी ही दूर है भावनाओं से। यहां पे भावनाओं से काम नहीं चलता, यहां पे चलता है गैंग वॉर, यहां पे चलता है पैसा वॉर, यहां पे चलता है नेपोटिज्म, यहां पे किड्स वॉर चल रहा है। मेरा किड तुम्हारा किड दोनों मिलकर बना लेते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। यहां पे भावनाओं की है नहीं, सिर्फ दिखाई जाती है। देशभक्ति सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती है, इनमें देशभक्ति नहीं है। मानव भक्ति सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती है। रिलेशनशिप, परिवार, इनके सिर्फ और सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है, इनके सीमित नहीं है। इनके निजी जीवन में परिवार का कोई महत्व नहीं है, इनके निजी जीवन में संबंधों का कोई महत्व नहीं है, इनके निजी जीवन में मानवता का कोई दूर दूर तक संबंध लेना देना नहीं है। उसके बाद आ जाइए आप कंगना रनावत। धर्मेंद्र जी को बता दिया मैंने कि किस तरीके से उन्होंने कल बताया। शेखर कपूर, उनका ट्वीट पढ़ा होगा आपने कि मैं तो जानता था, क्योंकि शेखर कपूर से उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और उसके बाद एक फिल्म पानी जो YRF ने साइन किया था, उस YRF के तहत डायरेक्टर शेखर कपूर जी थे और वो करना था, लेकिन वो कैंसिलेशन के बाद हो ही नहीं पाया। देखिए दोस्तों, इन स्टार किड्स को काम दिलाने के नाम पर लास्ट के 6 मंथ में 6 बड़ी फिल्में चुनी, उनसे हटाया गया सुशांत सिंह को। और कहा यहां तक जा रहा है कि 6 प्रोडक्शन हाउस जो थे उसमें इनको बैन कर रखा गया था, चाहे वो टी सीरीज हो, YRF हो, साजिद नाडियाडवाला हो,
सलमान खान हो, और इस तरह के जो बैनर्स हैं, इस तरह के जो मेकिंग्स हैं, उनको बैन कर रखा गया था सुशांत सिंह को उन इंडस्ट्री में जाने से, क्योंकि ये उन ग्रुप का है जो बॉलीवुड के जिहादी गैंग हैं, जो फिल्मों के नाम पर अपने किड्स को काम देते हैं, प्रमोट कराते हैं और लिखवाते हैं। कंगना रनौत का सीधा सीधा आरोप था कि किस तरीके से पूरे पत्र पत्रिकाओं पे कब्जा करके सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों, अपने किड्स के बारे में लिखवाया जाता है। तो इस तरीके का टॉर्चर, आपने वो वीडियो देखी होगी जब ये अनपढ़ शाहरुख खान और शाहिद कपूर के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत का स्टेज पे मजाक उड़ा रहा था। जब शाहिद कपूर ने बुलाया उसको स्टेज पे और उसने कहा कि ना क्या नाम है, शाहरुख पूछ रहा नाम क्या है इसका, जैसे कि नाम नहीं जानता वो, पता नहीं कहां से मंगल ग्रह से आया है शाहरुख खान, पूछा नाम क्या है इसका। तो उसने जब शाहिद कपूर ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत, तो कह रहा ये नाम है या पूरा पता है। मतलब इस तरीके का टॉर्चर एक अनपढ़ आदमी, एक जाहिल गंवार जिहादी गैंग का मास्टरमाइंड जो भारत में कमाता है और पाकिस्तान को डोनेट करता है जब जरूरत पड़ती है, तो ये उसको कह रहा था कि नाम है या एड्रेस। अरे भाई शाहरुख, तू जो है ना अनपढ़ आदमी है और इस तरह की टिप्पणी कर रहा है जिसपे वो ऑल इंडिया 7th रैंक इंजीनियरिंग में लेके आया है, और वो डीसी से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ा है, जो वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड। तू थिएटर में काम करके आया है, तू तलवे चाट के आया डायरेक्टर्स के, तब तू वहां तक पहुंचा है। वो इंजीनियर तेरे से लाख दर्जे बेहतर है वो। और इस तरीके से मजाक उड़ाया गया। देखिए, टॉर्चर करने का भी तरीका इनका अलग था। फिल्म इंडस्ट्री में बैन करा देना, जो बड़े बड़े निर्माता हैं अगर वो चाह रहे हैं लेना, तो उनको धमकी देकर रोकना कि अगर तुम इसको लोगे तो मैं अगली फिल्म में नहीं काम करूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा बॉयकॉट करूंगा। इस तरीके का जिहादी गैंग का वो था। अब आइए, उसके बाद इनका क्या था, किसी भी पार्टी फंक्शन में मजाक उड़ाया, जिसका एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। उसके बाद उनके खिलाफ पत्र पत्रिकाओं में उल्टे पुल्टे चीजें लिखवाना, लाइक कि वो साइको है, वो बात करता है मंगल ग्रह की बात करता है, वो बात करता है कि मैं मंगल ग्रह पे घर लूंगा, मुझे क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट है और मैं इसके साथ वो हूं। इस पत्र पत्रिकाओं में बहुत लिखवाया गया कि सुशांत सिंह वॉज अ वुमेनाइजर। तो इस तरह की ओछी नीच हरकतें करना इनका काम था। और हर एक ये वो प्लेटफॉर्म जिसपे किसी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, इस बॉलीवुड के जिहादी हरामी गैंग ने किया। और इस बॉलीवुड गैंग में कुछ ऐसे भी स्टार किड्स हैं जिनका अपना फिल्मी करियर ढेले भर का नहीं है, लेकिन वो समझते अपने हॉलीवुड स्टार से ऊपर हैं। जैसे सोनम कपूर मोहतरमा, इनके पास एक फिल्म में ढंग की नहीं है, एक फिल्म में ढंग की एक्टिंग नहीं आई इनको, लेकिन इनकी बातें तो ऐसी होती हैं, इनका घमंड ऐसा होता है, इनके पास अहंकार ऐसा है जैसे कि टॉम क्रूज की माता लगती हो। तो इस तरह का अहंकार, आलिया भट्ट जिसका पूरा खानदान ही डिफॉल्टेड है और खानदानी करप्शन के चार्जेस से, नैतिक करप्शन के चार्जेस से ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, और ये करण जौहर, ये ठुल्ला, इस ठुल्ले की कहानी अजीबो गरीब है। ये ठुल्ला हमेशा हुरका पे नाचता फिरता है, इसकी वैसे इसका वो प्रोफेशन है, उसमें मुझे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इस ठुल्ले ने मजाक कॉफी विद करण में मजाक उड़ाया है इस अनपढ़ आलिया के साथ मिलकर, और ये जितने सोनाक्षी, सोनम, ये सब के सब अनपढ़ स्टार किड्स हैं। इनके द्वारा जब मजाक उड़ाया जाता था सुशांत सिंह का, तो बड़ा हास्यास्पद लगता था। और मुझे इस बात का दुख होता है कि उस इंजीनियर ने इनसे लड़ा क्यों नहीं, इनसे फाइट क्यों नहीं किया। मरना ही था तो लड़ के मरता ना, तब बात बनती। लड़ के मरने में जो मजा है वो सुसाइड करने में मजा नहीं है। ये इन्होंने इतना टॉर्चर कर दिया कि वो सोच नहीं पाया, और उस सोच नहीं पाने का नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करनी उचित समझी। और इसके बाद जो बातें आती हैं कि सिर्फ सुशांत सिंह ही क्यों, बहुतों का करियर खत्म करने पे इन जिहादी गैंगों ने अपनी भूमिका निभाई थी। उसमें गोविंदा का आपने देखा होगा ट्वीट या फिर बयान देखा होगा, गोविंदा ने भी
क्लियरली कह दिया कि इन लोगों की वजह से सलमान खान पर्टिकुलरली उसका फोकस था कि 7-8 साल पहले उसका करियर खत्म कर दिया। सोनू निगम तो यहां तक कह रहा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड के म्यूजिक लाइन में भी कोई ना कोई सुसाइड कर सकता है। बहुत लोग वैसे डिप्रेशन में हैं जिस तरीके से इनको टॉर्चर किया गया है। तो मतलब क्या है कि अभी भी ये गैंग जो है निशाना करता है। उसके बाद धर्मेंद्र जी ने जो कहा बता ही दिया आपको। उसके बाद श्रेया घोषाल का भी ट्वीट आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, उसका भी कैरियर खत्म करना इसी जिहादी गैंग का काम था। तो दोस्तों, इस तरह की इंडस्ट्री में इस तरह के जो कुकर्म और कुतर्क दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जायज नहीं है। और बेशर्म इस तरीके से आके डिफेंड करते हैं कि अगर अपने कोई स्टार किड्स को, अपने किड्स को कोई सपोर्ट करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी कहता हूं कि इनको सपोर्ट करने में बुराई नहीं है, लेकिन आप उसके सपोर्ट के नाम पर दूसरों का गला ना काटें, इसमें जरूर बुराई है। क्योंकि आप दूसरों का गला काट रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो नहीं होना होगा और वो रुकना चाहिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जिहादी गैंग जितना है, सलमान, शाहरुख, सोनम कपूर, करण जौहर, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट और जितने 6 प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो इन्हीं के गिरेवा में आते हैं और इन्हीं की निगेवानी में चलते हैं, तो इन सबको हमें अब कम से कम हमें अपने आप को रीथॉट देना चाहिए कि आखिरकार हम क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट विद दीज गाइज। व्हाई नॉट वी शुड जस्ट बॉयकॉट ऑल दीज प्रोडक्शन हाउसेस एंड डायरेक्टर्स, एक्टर्स एज वेल। दोस्तों, ये अगर हमें इस जिहाद जो कि पहले कश्मीर में था, अब ये बॉलीवुड तक पहुंच गया है, इस जिहाद, इस पाकिस्तानी गैंग से बचना होगा और इनकी कमर तोड़नी होगी। और मैं उन पत्र पत्रिका और जो बॉलीवुड के मिरर के रूप में काम करते हैं, शो कॉल्ड, उनके संवाददाताओं से भी, उनके एडिटर से भी मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप कम से कम सही लिखें और सही